बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, सांप और मोर दोनों जन्नत में रहा करते थे। जब शैतान मरदूत लानती हो गया, उसे जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाल दिया। और जन्नत में खाने पीने घूमने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम अकेले होने की वजह से उदास रहने लगे। तो बस अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बीबी हव्वा को पैदा फरमा दिया। इस तरह दोनों जन्नत में साथ साथ रहने लगे और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो अकेलेपन महसूस हो रहा था वो भी दूर हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत में जो चाहो खाओ, जहाँ चाहो घूमो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के करीब मत जाना वरना तुम जालिमों से हो जाओगे। जन्नत में सांप और मोर भी रहा करते थे। वे दोनों जन्नत से बाहर आया जाया करते थे। उस समय सांप के पैर भी मौजूद थे। सांप के मुंह से अबरक की खुशबू आया करती थी और मोर जितना अभी खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा जन्नत में खूबसूरत था और उसके पाँव भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। एक दिन दोनों जन्नत से बाहर निकले, सामने शैतान आ गया। शैतान ने कहा कि मुझे भी जन्नत के अंदर लेकर चलो। दोनों ने कहा कि हम तुमको हरगिज जन्नत के अंदर लेकर नहीं जा सकते। उस पर शैतान ने उन दोनों को अपनी दोस्ती दिखाई और अपनी दोस्ती का वास्ता दिया। तो उस सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम सांप की शक्ल इख्तियार कर लो और यह मोर तुम्हें निगल लेगा और जन्नत में जाकर उगल देगा। तो फौरन शैतान सांप बन गया और मोर ने उसे निगल लिया और जन्नत में ले जाकर उगल दिया। इस तरह शैतान जन्नत में दाखिल हो गया। दाखिल होकर शैतान ने हजरत आदम और हजरत हव्वा से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और उसने कहा कि अभी तक तुमने वो फल क्यों नहीं खाया। शैतान ने दोनों को बहकाने लगा क्योंकि दोनों को जन्नत से निकलवाना था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमें अल्लाह ताला ने इस पेड़ से दूर रहने के लिए कहा है और फल खाने से मना किया है। हम कभी भी भूलकर यह फल नहीं खाएंगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान मरदूत हजरत हव्वा के पास आया और कहा कि अल्लाह ने इसलिए इस फल को खाने से मना किया है कि कहीं तुम फरिश्ता न बन जाओ। बीबी हव्वा शैतान की बातों में आकर वह फल खाने लगती है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला देती है। जैसे ही फल खाना था वैसे ही उन दोनों का जन्नती लिबास उतर जाता है। तब अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तुम्हें मना किया और उसके बावजूद भी तुमने उस फल को खा लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम यहाँ से निकल जाओ, दूर चले जाओ और दुनिया में जाकर रहो और वहाँ तकलीफ से रहो। और अल्लाह ताला ने शैतान के अंदर आने के बदले मोर की खूबसूरती छीन ली और उसके पैर मनहूस कर दिए, क्योंकि उसने जो काम किया था वो उसकी सज़ा थी। सांप के भी पैर छीन लिए गए और उसके मुंह से खुशबू जो आया करती थी वो निकालकर जहर भर दिया गया। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान के सरजमीन पर और हजरत हव्वा को जिद्दा में उतारा गया।